नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो बहुत ज़्यादा वीर्यनाश कर लिए हैं और वीर्यनाश के कारण उनके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग दोष उपद्रव शुरू हो गए हैं और अब वो उन समस्याओं से, उन बीमारियों से, उन रोग दोष से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बार बार मेरे वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि भैया जी हमें मार्गदर्शन करें, भैया जी हमें बताएं कि हमें कौन कौन सा रोग हो गया है, भैया जी हमारे शरीर में ये समस्याएँ मिल रही हैं, ये लक्षण मिल रहे हैं। आप स्पष्ट बताएं भैया कि हमको कौन कौन सी बीमारियां हो गए हैं, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है और इसकी चिकित्सा क्या होगा, कुछ मार्गदर्शन करें, कुछ समझाएं। इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से हमें जानकारी दीजिए, हमारा चिकित्सा करने का प्रयास करें। तो हम कई दिन से उनके कमेंट को पढ़ रहे थे, बार बार मेरे वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, हर वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं। तो कई दिन से मैं उनके कमेंट को देख रहा था, तो समय की कमी के कारण मैं वीडियो नहीं बना रहा था और आज समय मिला है तो आज भाई के कमेंट को पढ़ेंगे और उनके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे और उनके समस्या को समझने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई का जो कमेंट था ये बड़ा था, भाई का जो कमेंट था ये काफ़ी बड़ा था। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, छोटा कर दिया है। जो भी महत्वपूर्ण बातें नहीं थी उसको हमने निकाल दिए हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं को हम पढ़कर आपके सामने रखेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और भाई के कमेंट में काफ़ी त्रुटियाँ थी, काफ़ी गलतियाँ थी, जिसको हमने सुधार कर दिया। हमने अपने हिसाब से उनके कमेंट को लिख लिए हैं। हम समझ रहे हैं कि भाई क्या कहना चाहते हैं, उसको हम अपने ढंग से लिख लिए हैं, जो त्रुटियाँ हैं उनको निकाल दिए हैं। तो हम अपने ढंग से भाई के कमेंट को पढ़ेंगे और भाई की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई कह रहे हैं, बंधु मैं बहुत परेशान हूँ, वीर्यनाश किया करता था, अब पेट में और छाती में जलन होता है, शरीर में गर्मी बढ़ गया है और गुप्तांग में छोटे छोटे फोड़े फुंसी हो गए हैं, पेशाब पीला होता है और पेशाब में जलन होता है और नाभि के पास गोला बन गया है और कठोर हो गया है। नाभि के पास गोला बन गया है और कठोर हो गया है, जिसको गुल्म रोग भी कहते हैं। गुल्म रोग यानी कठोर हो जाना, गोला बन जाना। नाभि के पास गोला बन गया और कठोर हो गया है। आगे कह रहे हैं, और पेट साफ नहीं होता, पेट गड़बड़ रहने के कारण कभी कभी स्वप्न दोष भी हो जाता है, पेट गुड़गुड़ करता है, बार बार दस्त जाना पड़ता है, बार बार शौच जाना पड़ता है, बार बार दस्त जाना पड़ता है और बार बार पेशाब भी जाना पड़ता है। अब ऊपर भाई साहब कह रहे हैं कि पेट साफ नहीं होता, नीचे कह रहे हैं कि बार बार दस्त जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि भाई साहब को IBS D और IBS C दोनों एक साथ हो गया है। आयुर्वेद के अनुसार कहें तो आयुर्वेद के अनुसार इनको त्रिदोषज संग्रहणी हो गया है। त्रिदोषज संग्रहणी रोग को ही आधुनिक भाषा में IBS कहते हैं। तो इनको त्रिदोषज संग्रहणी हो गया, जिसमें अतिसार और बद्धकोष्ठता दोनों रोग हो गया, यानी मल अवरुद्धता और डायरिया दोनों हैं। डायरिया भी हो रहा है और मल में अवरुद्धता भी, पेट भी साफ नहीं हो रहा और बार बार दस्त भी आ रहा है। ये बड़ा डिफिकल्ट केस होता है, बहुत जटिल केस होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत धीरे से ठीक होता है। तो इनको अगर आधुनिक भाषा में कहें तो IBS D हो गया है और IBS C दोनों एक साथ हो गया है। ठीक है। आगे कह रहे हैं, गुप्तांग में बहुत कमजोरी आ गया है, गुप्तांग सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है, सर में पैर में दर्द होता है, 7 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूं, पहले मेरा वेट 52 किलो था, अब 54 किलो हो गया हूँ। भाई साहब का पेट तो खराब है, ये स्वास्थ्य तो खराब है, ये साथ में दिमाग भी खराब हो गया है। ऊपर कह रहे हैं कि बेनिफिट नहीं मिल रहा है ब्रह्मचर्य का, 7 महीने से ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ। यहाँ नीचे कह रहे हैं कि पहले 52 किलो का था, अब 54 किलो का हो गया हूँ। तो बंधु 54 किलो का आप कैसे हो गए? मतलब इतने ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं आप लोग कि सकारात्मकता आपको दिखाई ही नहीं देती है। ब्रह्मचर्य से जो भी पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, जो भी सकारात्मक प्रभाव शरीर में पड़ता है, उसको भी आप नकारात्मकता से नष्ट कर देते हैं। ये जो 2 किलो आपका वेट बढ़ा है, इसको देख करके आपको खुशी मनाना चाहिए, आपको नाचना चाहिए, झूमना चाहिए, गाना चाहिए कि चलो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो सुधार हो रहा है, कुछ तो आया है। लेकिन आप नाचने झूमने के बजाय आप डिप्रेशन में बैठे हुए, जो समस्या है ये सभी समस्या आपके वीर्यनाश से उत्पन्न हुए बंधु।
ये सभी समस्याएं आपके वीर्यनाश से उत्पन्न हुए और ये सभी पहले से हैं आपके शरीर में। ब्रह्मचर्य से आपका वेट भी बढ़ा है, काफी हद तक और भी समस्याएं नियंत्रित हुए, कुछ समस्याएं तो जड़ से खत्म हो गए होंगे और कुछ नए समस्याएं भी उत्पन्न हुए होंगे ब्रह्मचर्य के उपद्रव से। मैं मानता हूं कि कुछ समस्याएं और भी उत्पन्न होंगी, जैसे जो आपका पित्त है ना, जो गर्मी है, ये बढ़ गया होगा। मैं कहता हूं कि जब हम ब्रह्मचर्य कुछ देर है तो शरीर में हीटिंग बढ़ता है, गर्मी बढ़ता है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य गर्मी से थोड़ा आपके शरीर में गर्मी बढ़ा होगा, लेकिन आपको बेनिफिट भी काफी मिले होंगे ब्रह्मचर्य का। काफी कुछ आपकी समस्याएं शांत हुए होंगे, काफी कुछ उपद्रव आपके शांत हुए होंगे जो वीर्यनाश के कारण हुए हैं, ठीक है। तो बंधु थोड़ा सकारात्मकता भी आप रखें, आप तो देखें अपने जो बेनिफिट मिल रहे हैं ब्रह्मचर्य से, उस पर भी ध्यान रखें। इतने अंधा ना बने बंधु, इतने अंधा ना बने, इतने मतलब पागल ना बने कि आप बेनिफिट को ना देखें, ब्रह्मचर्य के प्रभाव को भी आप रद्द कर दे, आप नष्ट कर दे, ब्रह्मचर्य के जो सकारात्मक प्रभाव पड़ना शरीर पे उसको भी आप नष्ट कर दे। इतने नकारात्मक ना बने, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। जो भी बेनिफिट मिल रहा है ब्रह्मचर्य से उसको देख करके एक एक बेनिफिट को लेकर के आप खुशियां मनाइए, एंजॉय करिए, थोड़ा आनंद हो जाइए, आनंदित हो जाइए। तो इससे ब्रह्मचर्य और ज्यादा अच्छे से बेनिफिट देता है और अच्छा प्रभाव दिखाता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो आप सकारात्मक रहें, मेरे कहने का मतलब ये है। आगे कह रहे हैं, लेकिन मेरे पेट में भारीपन रहता है और जलन रहता है, ये सब समस्याएं वीर्यनाश से हुआ होगा। अब यहाँ भी भ्रम है, भाई को कह रहे हैं वीर्यनाश से हुआ होगा। अरे भैया वीर्यनाश से हुआ है, कन्फर्म हो जाइए 100%। ये सभी समस्याएं वीर्यनाश से उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मचर्य से ठीक होंगे, आप भ्रम में मत रहिए। 100% कन्फर्म हो जाइए कि ये वीर्यनाश से ही उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं, हॉस्पिटल में चेक करवाते हैं तो कुछ नहीं निकलता। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि गैस के कारण ये सब समस्याएं हो रहे हैं। बंधु जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से जानकारी दें, मैं वीडियो के माध्यम से अपना रोग दोष समझूंगा। तो बंधु वीडियो के माध्यम से अपना रोग दोष समझना चाहते हैं तो हमने तो समझाने का प्रयास किया ही आपको, कि आपको बताया आपको कि आपको IBSD और IBSC हो गया है। आपके जो ये फोड़े फुंसी हो रहे हैं जो गुप्तांग में, ये आपका पित्त रोग है, पित्त दोष है। पित्त दोष के कारण ही ये जलन, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, पेशाब में जो जलन हो रहा है वो भी पित्त दोष के कारण ही हो रहा है। आयुर्वेद में इसको सुजाक भी कहते हैं, सुजाक रोग, ठीक है, यानी गर्मी। सुजाक मतलब गर्मी, ये गर्मी फोड़े फोड़े निकल रहे हैं आपके गुप्तांग में, ये सुजाक रोग है। आपको त्रिदोषज संग्रहणी हुआ है, त्रिदोषज संग्रहणी, वात पित्त कफ तीनों दोष का प्रकोप हुआ है, जिसमें पित्त प्रधान है, पित्त दोष प्रधान है। वात पित्त कफ तीनों दोष बिगड़े हैं पर उनमें भी पित्त दोष प्रधान है। त्रिदोषज संग्रहणी हुआ है और त्रिदोषज में भी आपको मल कोष्ठबद्धता, मल की अवरुद्धता और डायरिया दोनों एक साथ है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट केस होता है, बहुत उलझन वाला केस होता है, ठीक है। और बहुमूत्र रोग होगा, जो बार बार आपको मूत्र आ रहे हैं, ये बहुमूत्र रोग है। तो आप समझ गए कि आपको क्या हुआ है, स्पष्ट हो गया ये। और आप यहाँ जो बताए हैं कि साथ में ब्रह्मचर्य कर रहे हैं उसको बेनिफिट नहीं मिले हैं आपको, तो बेनिफिट मिले हैं बंधु। 2 किलो आपका वेट बढ़ा है, साथ में और भी बेनिफिट मिले होंगे, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चिकित्सा की। तो देखिए चिकित्सा आपका 2 स्टेप में होगा। एक स्टेप में आप अपने गर्मी को निकालेंगे शरीर के, आप अपने शरीर के में जो मल संचय होगा, शरीर में जो मल संचय हो गया उसको निकालेंगे, शरीर में जो गर्मी संचय हो गया उसको निकालेंगे, शरीर में जो दोष संचय हुए उनको निकालेंगे। और दूसरा स्टेप में आप मल को बांधने का प्रयास करेंगे और जो बार बार दस्त आ रहे हैं उसको रोकने का प्रयास करेंगे। पर दोनों में एक चीज कॉमन रहेगा, हीटिंग को कम करना। जो शरीर में ताप बढ़ा हुआ, जो दाह बढ़ा हुआ, उसको दोनों औषधियों में शीतल औषधि का प्रयोग करेंगे ताकि गर्मी नियंत्रित है। आपका गर्मी, शरीर में गर्मी बढ़ गया है, पहले से ही वीर्यनाश से भी आपके शरीर में पित्त का प्रकोप हुआ है, आपका शरीर भी मुझे लगता है पित्त वाला है, वीर्यनाश से भी पित्त का प्रकोप हुआ है और ब्रह्मचर्य में आने के बाद भी आपके शरीर में हीटिंग बढ़ा है। मैं कहता हूँ कि फ्लैट टाइम में शरीर में गर्मी बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है, दाह बढ़ जाता है, सो आपके शरीर में बढ़ गया है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं चिकित्सा। चिकित्सा में आप लेंगे 50 ग्राम मिश्री और 50 ग्राम आंवला चूर्ण, दोनों को मिलाकर रख लेंगे। उपाय छोटा है लेकिन बहुत कारगर है, दोषा पे काम करना है, दोष पे काम करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आंवला चूर्ण लेंगे 50 ग्राम और 50 ग्राम लेंगे मिश्री का पाउडर, दोनों को मिला लेंगे और सुबह खाना खाने से 1 घंटा पहले आप सादा जल से इसको 1 चम्मच लेंगे, 5 से 6 ग्राम आप लेंगे। जब लेंगे तो देखेंगे कि थोड़ा दस्त बढ़ गए,
संभावना है दस्त बढ़ने की। न बढ़े तब भी कोई बात नहीं, अगर बढ़ता है तब भी कोई बात नहीं, आप लेते रहेंगे इसको। कम से कम 10 दिन ये प्रयोग करेंगे, ठीक है। 10 दिन आंवला और मिश्री वाला प्रयोग करेंगे। 10 दिन तक आप सुबह खाली पेट इसको लेंगे। 10 दिन लेने के बाद इसको बंद करेंगे और उसके बाद आप लेंगे बबूल का चूर्ण। बबूल का पत्ता ले लीजिए आप, घरेलू चिकित्साएं हैं दोनों, बहुत सहज साधारण चिकित्सा है। बबूल का पत्ता ले लीजिए, उसको सुखा लीजिए, उसको अभी तोड़ लीजिएगा और सुखा लीजिए। 10 दिन में सूख जाएगा। जब तक आप आंवला का प्रयोग करेंगे तब तक सूख के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सुखा लीजिएगा, सुखा के इसको चूर्ण बना लीजिएगा, ठीक है, पाउडर बना लीजिएगा और 3 से 4 ग्राम प्रतिदिन सुबह खाली पेट शुरू कर दीजिएगा। तब जब ये 10 दिन प्रयोग हो जाए, तब आंवला और मिश्री वाला 10 दिन प्रयोग करके जब इसको बंद कर दीजिएगा, तब ये बबूल वाला प्रयोग शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। बबूल वाला प्रयोग शुरू कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका मल बंधने लगेगा। अभी जो है आपको पेट साफ करने की जरूरत है, गर्मी निकालने की जरूरत है, और ये जो है आपके मल को बांध देगा और आपका जो बहुमूत्र हो रहा है उसको भी रोक देगा। आपके पेशाब में जो जलन हो रहा है उसको भी खत्म कर देगा। वैसे पेशाब में जलन तो आपका आंवला वाला प्रयोग कर देगा, आंवला वाला प्रयोग भी आपके पेशाब को जलन को दूर कर देगा। दोनों ही औषधि शीतल है, तो दोनों ही औषधि आपके गर्मी पर काम करेंगे, पर एक है अनुलोमक और एक है ग्राही। जो आंवला वाला प्रयोग है ये अनुलोमक है, नीचे की तरफ निकालेगा, आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा, आपके शरीर को कचरा को निकालेगा। और जो ये बबूल वाला है ये है ग्राही, ये है मल को बांधने के लिए। तो इसका प्रयोग 10 दिन के बाद करेंगे। इन दोनों प्रयोग को आप कर लेंगे, काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन इन दोनों प्रयोग को तो आप करिएगा, साथ में आप मंडूक आसन और भुजंग आसन दोनों का अभ्यास आज से ही शुरू कर दीजिए। मंडूक आसन और भुजंग आसन का अभ्यास आज से शुरू कर दीजिए और आंवला का प्रयोग भी आज से शुरू कर दीजिए और बबूल वाला प्रयोग 10 दिन के बाद शुरू करेंगे, ठीक है। आप साथ में ब्रह्मचर्य का पालन भी करते रहिए तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, चिंता का कोई बात नहीं है, कोई चिंता। तो बंधु, जिस किसी भाई को भी इस तरह की समस्या हो रहे हो, जो कोई भाई भी इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हो, वो भाई इस तरह का प्रयोग करके, इस प्रयोग को करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं, अपने कष्ट को दूर कर सकते हैं, अपने पीड़ा को शांत कर सकते हैं, अपने दोषों को शांत कर सकते हैं। तो बंधु, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और विशेष करके उन भाई को भी ये वीडियो पसंद आया होगा जिनका ये समस्या है और उनको समझ में भी आया होगा जो मैं चिकित्सा बतलाया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो देख करके अपने समस्याओं का समाधान करेंगे, अपनी बीमारियों को दूर करेंगे। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।